समझ लीजिए, पहले एनआरसी आने 15 जाना, सेकंड का पहले बोला है, सीए अगर ये होने रुकिए जाना, जवाब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों के मुसलमानों को क्यों इस एक्ट में जगह नहीं दी गई? समझाने के लिए माननीय गृह मंत्री खड़े हुए आपको थे। कितनी शांति बोल से, दीजिए आप तो कि गृह स्टूडियो वाले मंत्री हो, जी झूठ बोल रहे स्टूडियो में बैठे थे। हो, मुझको सिर्फ आपकी ये आवाज तेज आएगी, अब सुन भी लेना। सिद्धार्थ, मुझको ये अगर देश की संसद ने अगर कोई कानून पारित किया और उसको पारित करने के बाद एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बोले कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, तो वो संविधान के अनुरूप है। संविधान की कौन सी धारा में लिखा हुआ है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा चलिए, सिद्धार्थ यादव आ जाइए, इनको जवाब दीजिए। सिद्धार्थ यादव, ये लगातार एनआरसी की बात करते रहेंगे, एनपीआर की बात करते रहेंगे, बंगाली होने की परिभाषा समझाएंगे। सिद्धार्थ यादव। राकेश जी, मैं बस पुरोहित जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर पुरोहित जी के घर में आकर के जवाद रहने लग जाएं, तो क्या जवाद जी को वो पुरोहित जी कहना लग जाएंगे क्या? तो अगर कोई भी आकर के बंगाल में रहने लग जाएगा, उसको आप बंगाली बुलाने लग जाएंगे? या इस देश में कोई कानून व्यवस्था है या नहीं है? इस देश में कोई संविधान है या नहीं है? संविधान सम्मत अगर कोई व्यवस्था चलती है, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बदतमीजी मत करिए पुरोहित जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप सुन भी लीजिए। आप लोगों ने एक जो झूठ और भय का माहौल टेलीविजन पर बना दिया है और आपके शीर्ष नेता जो झूठ फैलाने में लग गए हैं, एक बार को आपको विश्लेषण करना चाहिए, एक बार को जाकर के सोचना चाहिए क्या देश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर देश के कानून, अगर देश के संसद ने अगर कोई कानून पारित किया और उसको पारित करने के बाद एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बोले कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, तो वो संविधान के अनुरूप है। संविधान की कौन सी धारा में लिखा हुआ है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कह सकता है कि देश की पार्लियामेंट द्वारा पारित किसी कानून को हम लागू नहीं करेंगे? और आप लोग आकर के संविधान की बात करते हैं, डर फैलाने की बात करते हैं। कागज दिखाएंगे, आधार कार्ड कहां लिखा है? नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, जाइए और पढ़िए, कहां लिखा है उसमें कि आपको कोई आधार कार्ड दिखाना है? जिस कानून का आपसे कोई लेना देना नहीं है, जिसका भारत के किसी नागरिक से कोई लेना देना नहीं है, भारत में 2014 के पहले जो लोग रहे हैं, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित थे, जो एक हमारी हिस्टोरिकल कमिटमेंट है, उन लोगों को अगर भारत की सरकार ने यह तय किया कि हम टीस करके थोड़ा आराम दे करके उनको नागरिकता देते हैं, आप लोग को बड़ी टीस बची। एक बार देखना चाहिए कि अगर हम इस देश के राजनेता हैं, लोगों ने हमको वोट देकर के चुना। स्वयं भाई सुन लीजिए, स्वयं भाई सुन लीजिए, आपके बीच में ये नहीं बोले थे। 30 सेकंड और, सिद्धार्थ यादव अपनी बात पूरी करिए। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं राकेश जी, ये जो एक डर और भय की राजनीति बनाने का, एक जो माहौल बनाने का ये जो विपक्ष की पार्टियां प्रयास कर रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक हिस्टोरिकल कमिटमेंट है राकेश जी, हिस्टोरिकल कमिटमेंट। ठीक है, भारत देश ने एक हिस्टोरिकल कमिटमेंट करी थी उन सभी लोगों को। ठीक है, हम नेचुरल, ठीक है सिद्धार्थ भाई, मैं आता हूं। सिद्धार्थ यादव का नैरेटिव है, आप ही का तो नैरेटिव है, आप सुन भी लीजिए। आपने कुछ बात कही, उसका जवाब भी सुनिए। देखिए, अभी राकेश जी आपने जब पूछा, शुभराष्ट्र जी ने पूछा, कौन सा क्लॉज है, कौन सी बात है जो भारत के मुसलमानों को कहीं कम आंकती है, कमतर करती है? कोई जवाब नहीं, इस पर कोई बात ही नहीं, क्योंकि बात तो कुछ और है। सच्चाई तो इनको भी मन में पता है कि ये कानून भारत के किसी नागरिक या भारत के किसी मिनोरिटी के लिए बिल्कुल नहीं। एनआरसी से हट करके नहीं देखा जा सकता। किस बात पे क्रोनोलॉजी जो है माननीय गृह मंत्री जी समझा जवाद भाई, सदन के पटल न समझाने के लिए माननीय गृह मंत्री खड़े हुए थे। आपको कितनी शांति से, आप स्टूडियो वाले हो, झूठ बोल रहे थे, बैठे हो, मुझको सिर्फ ये आवाज तेज आएगी, अब सुन भी सिद्धार्थ, मुझको ये बता दिए जवाद जी, हाईजैक नहीं करो, यहाँ पे शाहीन बाग नहीं बनेगा ना। बात कर रहे थे, यहाँ पे शाहीन बाग नहीं बनेगा। गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे थे सदन के पटल पे कि पहले क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले एनआरसी आने जाना, 15 सेकंड का बोला है। रुकिए, जवाब गृह मंत्री अरे जवाब रुकिए ना, आपने बात कही, सिद्धार्थ यादव से जवाब आ रहा है तो जवाब सुन लीजिए, तो आपको समझ में भी आएगा। सिद्धार्थ यादव बोलिए। समझा नहीं पाएंगे अब राकेश जी ये जोड़ना चाह रहे थे चुनाव से, नैरेटिव से, ऐसी ऐसी चीजों से जोड़ना चाह रहे थे। जब सीए का कानून आया था 2019 में, लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद हम कानून लेकर के आए थे। देश में तो हर साल चुनाव है, अब ये बोल रहे हैं दिल्ली के चुनाव के लिए लेकर के आए थे और सीधे ले गए शाहीन बाग के बाद कि ऐसा बोला था, करंट लगा था। अरे बीच में भी बोल देते, आपके जैसे लोगों ने दिल्ली को हाईजैक करके कोने कोनों पर बैठ करके लोगों को बरगला करके झूठ बोल करके देश के मुसलमानों को सड़कों पे ला करके आपने जो प्रयास किया उसकी बात आप भूल गए। हर गरीब के ऊपर छत देने का वादा भी मैनिफेस्टो में आपने करा था। तेज बोल देने से झूठ सच नहीं हो जाता। आप बताइए, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार आपकी मिल गया। बौखलाहट पूरा टाइम भारत का लेकर देख रहा है।
emotional damage। इनको लगता है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो आप उसका एक अलग फोरम हो सकता है। वो सीए के साथ अगर आप गड्ढमट करके वो आप बहस करेंगे, तो इसका मतलब साफ है कि आप सीए के नाम पर देश में सांप्रदायिकता का माहौल फैलाना चाहते हैं, गलत बातें और भ्रम फैलाना चाहते हैं। आपको दिक्कत यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों के मुसलमानों को क्यों इस एक्ट में जगह नहीं दी गई? क्योंकि ये प्रावधान उन देशों की माइनॉरिटीज के बारे में है। आप आज कह दीजिए कि पाकिस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी है, शायद उनकी चर्चा भी हो जाएगी इस एक्ट में। तीसरी चीज राकेश जी, सीएए के जो अनुबंध सामने आए हैं, उनका मतलब ये कतई नहीं है कि अभी तक जो प्रोविजंस हैं जिसके तहत पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमान या पाकिस्तान के कोई भी मुसलमान अगर भारत की नागरिकता चाहिए वो मिल सकती है उनको, उसका एक अलग सेपरेट प्रोविजन है। सीएए से उसको गड्ढमड्ढ क्यों किया जा रहा है? आप देखिए राकेश जी, बहुत सिंपल सी स्थिति है। बहुत सारी पॉलिसीज हमारे सिटीजनशिप को लेकर के हैं, उन पॉलिसीज के साथ कोई, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के साथ कोई खिलवाड़ है ही नहीं। सीएए के तहत कुछ माइनॉरिटीज को, बाकी देश, जो देशों की चर्चा की जा रही है, उन देशों के माइनॉरिटीज की चर्चा की जा रही है। और मैं एक बता दूं कि ये माइनॉरिटीज कौन है? मूलतः हिंदू समुदाय से हैं, मूलतः सिख समुदाय से हैं। क्या इन लोगों का, पारसी हैं, जैन हैं, क्या इन लोगों का, जहां अगर आज दिल पर हाथ रखकर अतीक कह दें कि हाँ पाकिस्तान में मुसलमानों की जो स्थिति है वही स्थिति मैं चाहता हूं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।